पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद 900 फुट की बुलंदी पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चेयरलिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। दिल के हादसे में मुब्तला अस्पताल ले जाया जा रहा था। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंचने पर डोली हिल रही है, जिससे डोली गैर मुतवाज़न होने का खदशा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाकी ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़ेर गौर है। ISPR का कहना है कि ये इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है, जिसमें पाक आर्मी के दस्ते मुकम्मल जान पेशानी से हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी शकरगढ़ के वक्त की तस्लीम दिनों की याद में करीब आवाम के इस्तेमाल पर एक्साइज वादा की सरकार करते हुए अपनी असलम चौधरी और फाहद चौधरी अमीर जमात इस्लामी शकरगढ़ ने कहा कि महंगाई के बोझ में लगे आवाम इस तरह के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फौरी तौर पर तस्लीम दिनों को खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो जमात इस्लामी शकरगढ़ शदीद एहतजाज करेगी। शाहबोल के करीब 2 टोटों में तसादुम, वकील शदीद जख्मी। वकील की शनाख्त करामत सुबहानी के नाम से हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा बार के जनरल सेक्रेटरी की वकील पर हमले की शदीद इल्फाज में मुसम्मत। मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। टांग में नौजवान ने दोस्त को कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। मकतूल की शनाख्त उस्मान के नाम से हो गई। मुल्क से मौके से फरार हो गया। मौजा वलाना में अराजी के तनाज़ुर पर 2 सूबों में तसादुम में रखा निशाने जंग जब्ते बारिश के इलाके को बर्दाश्त किया गया। इश्तिहारी और जराइम पेशा के साथ मिलकर अराजी हो गई। मुतासिरीन का शदीद एहतजाज वीडियो लगी था से मुसलमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। और सियालकोट में थाना सदर के इलाके डस्का रोड पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे रेडी बानों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 रेडी बान शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं अहमद बिलाल भंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि जमात इस्लामी शकरगढ़ के वक्त की तहसील बिलों की आड़ में गरीब आवाम के इस्तेहसाल पर एक्सियन वापडा से मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर PP 47 असलम चौधरी और फाहद याकूब चौधरी अमीर जमात इस्लामी शकरगढ़ ने कहा कि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम इस तरह की बेजा टैक्सेस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, फौरी तौर पर तहसील बिलों को खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो जमात इस्लामी शकरगढ़ शदीद एहतजाज करेगी।
एक्सियन वापटा राना जाहिद ने वफ्द को यकीन दहानी करवाई कि आइंदा बिलों के अंदर इस तरह की कोई गलती नहीं होगी, शिकायत को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौका पर सूफी मोहम्मद इकबाल उम्मीदवार JIPP 48 रहनुमा तुफैल एडवोकेट सलीम शहजाद अंसारी, साबिक नायब नासिम और उमर नवाज नायब अमीर भी मौका पर मौजूद थे। अफसोसनाक खबर आपको दें कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बटग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद 900 फुट की बुलंदी पर फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। चेयरलिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। दिल के आर्से में मुब्तला अस्पताल ले जाया जा रहा था। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंचने पर डोली हिल रही है, जिससे डोली गैर मुतवाजन होने का खदशा जाहिर किया जाने लगा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की बाकी ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़ेरे गौर है। ISPR का कहना है कि यह इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के दस्ते मुकम्मल जाफिशानी से हिस्सा ले रहे हैं। आपको बड़ी और अहम खबर से अपडेट देते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बटग्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद 900 फुट की बुलंदी पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले अहम खबर है, अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मुनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से चेयरलिफ्ट जो है वो फंस चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बटग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान जवेद से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा अब तक की क्या पेशरफ्त की गई है इस मामले पर? जी बिल्कुल, जवान इंतहाई महारत के तहत ऑपरेशन में मसरूफ है, मगर जैसे जैसे हेलीकॉप्टर करीब जाता है तो हवा के तेज प्रेशर की वजह से डोल दिखाने लगती है, जैसे कि जिसकी वजह से ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कामयाबी उसमें नहीं हासिल की जा सकी। ऑपरेशन के जरिए SSB के कमांडर जो है तमाम पर एहतियाती तदबीर मजबूत हाथ रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अंधेरा मुश्किल में मजबूर इजाफा कर रहा है। साथ ही दर्जा का हेली अगस्ता 139 भी इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। चेयरलिफ्ट के नीचे खाई की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 2000 मीटर बताई जा रही है। उसके नीचे रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और मेडिकल टीम ये तक मौजूद है। 2 अटेम्प्ट कर लिए गए हैं और अभी तीसरा अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी दोबारा SSG का कमांडो नीचे उतरेगा और रेस्क्यू करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। SGOC का जो कमांडो है वो भी यहाँ पर उनकी टीम जो है ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए पहुंच गई है। जी उस्मान, ये बताइएगा कि इस ऑपरेशन में हमें इत्तलात मौसूल हुई थी कि पहले मरहले में जो वहां पर मुतासरीन फंसे हुए हैं उनको दवाइयां और खाना फराहम किया गया है, तो आप बताइएगा कि अगले, जैसे कि आपने अभी भी बताया कि 2 अटेम्प्ट कर लिए गए हैं, तो ये तीसरे मरहले में क्या ऑपरेशन की क्या पेशरफ्त होगी, इस हवाले से थोड़ा अपडेट करते चलिए। जी बिल्कुल, पहले मरहले में भी क्योंकि सुबह से अब तक तकरीबन 8 से 9 घंटे भी होने वाले हैं, तो उनमें बच्चों की एनर्जी को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से उनको पहले मरहले में अद्वियात के साथ खाना और पानी जो है वो पहुंचाया गया है। उसके बाद दूसरी मरहले में बच्चों को बाहिफाजत निकालने के लिए 2 बार अटेम्प्ट कर लिया गया है, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज है क्योंकि जैसे जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आता है तो उसका जो प्रेशर बनता है, प्रेशर की वजह से जो ट्रोलिंग मालिक है वो हिस्से खाने लगती है। और उसके अलावा 30 फुट की बुलंदी पर एक और तार है जो केबल बताई जा रही है, उसका भी खतरा है कि वो जहाज के साथ जो हेलीकॉप्टर के साथ टकरा न जाए, तो वो भी दरमियान में शदीद मुश्किलात जो है वो पैदा कर रही है। जी उस्मान, ये बताइएगा कि बच्चों की वहाँ पे क्या सूरत हाल है अब? बच्चों की जी इतलात के मुताबिक तो ये आ रहा था कि जी बच्चे उनमें 1-2 बच्चे जो है वो बेहोश भी हो रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो बेहतर फील कर रहे हैं, उनको पानी जो है वहाँ पर पहुँचाया गया है, खाना उन्होंने खाया है, उसके बाद अद्वियात भी वहाँ पर तमाम जो जरूरी जो चीजें थी उनको पहुँचाई गई है। तो जी वो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी
खबर नहीं है हमारे। जी जी उस्मान, ये बताइएगा कि वहाँ पर इतलात के मुताबिक उनके वालिदैन इस वक्त उस मुकाम पर मौजूद हैं और नीचे वो लाचारगी का इजहार करते हुए, इतलात के मुताबिक यह है कि वो रो रहे हैं काफ़ी अपने बच्चों की याद में। तो ये बताइएगा कि आर्मी जवान की तरफ से जैसे खाना पहुंचाया गया, तो इस तरह कोई वायरलेस डिवाइस या कोई टेलीफोन के जरिए उनसे किसी की बात करवाई गई अपने बच्चों के साथ? नहीं, बात तो फिलहाल नहीं हुई। उसके अंदर जो वो बंदा मौजूद था, जो शख्स है, उससे बात हुई थी। उससे बात होने के बाद खुली थी तमाम लोगों को, लेकिन उसके बाद उस शख्स की जो मोबाइल की बैटरी है, बताया जा रहा है कि जी वो खत्म हो गई और उससे भी रास्ता मुनक़ता हो गया। वालिदैन काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन मकामी इंतजामिया और जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ से उनके फैसले बुलंद किए गए हैं, जिसकी वजह से अब तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। और कौन सी ये अपील की गई है कि ये तमाम लोग जितने भी बच्चे इसमें फंसे हुए हैं उनके लिए दुआएं करें। जी उस्मान, ये बताइएगा कि आपने जैसा कि शुरू में बताया कि एसएसजी कमांडो की तरफ से ये ऑपरेशन जारी है इस वक्त, काफ़ी सुबह से ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। तो बताइएगा कि ये बज़ाहिर तो ये पता चल उस्मान जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है, उन्होंने हमें अपडेट भी किया। आपको एक बार फिर बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद 900 फुट की बुलंदी पर फंस गए हैं। जी बिल्कुल, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। चेयरलिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है, दिल के आरसे में मुब्तला अस्पताल ले जाया जा रहा था। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंचने पर डोली हिल रही है, जिससे डोली गैर मुतवाज़न होने का खदशा है। पूरी कौम जो है इस हवाले से दुआ गो है कि उनको बखैरियत जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मुकम्मल तौर पर उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। नाजरीन, बड़ी आपको अपडेट दे के सोहबतपुर को जिला बना दिया गया है, लेकिन अवाम DHQ अस्पताल की सहूलियात से महरूम। CBHO को DHQ का नाम देकर 1 करोड़ 40 लाख का बजट कहाँ खर्च किया गया, किसी को मालूम नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत अवाम को सहूलियात फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा। जिला सोबतपुर जिला बने हुए 10 साल गुजर गए, मगर जिला के लिए DHQ हॉस्पिटल बना ना सके। छोटी सी BHU कई सदियों से बना हुआ DHQ बनाकर आवाम की आंखों में धूल की मट्टी डाली जा रही है। तमाम तर आवाम को सहूलियात से DHQ महरूम रखा जा रहा है। न पीने के लिए पानी पैक, न बैठने के लिए साया, मरीजों के इलाज के लिए सहूलियात मयसर नहीं, वाशरूम मौजूद नहीं। जिला सोबतपुर के DHQ 1 करोड़ 40 लाख की बजट कहाँ खर्च हो रही है, किसी को मालूम नहीं। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, मरीज रल गए। लोगों ने कहा जिला सोबतपुर का सुविधा है, ना दवाई मिल रहा है, ना कोई मलेरिया की किटें मिल रही है। मलेरिया का बहुत वबा फैल चुका है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें मिलने के नायाब हैं, कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। सब करप्शन की नजर हो गए हैं। अस्पताल का हालत आप खुद देख रहे हैं। जिला सोबतपुर 3 मरतबा सैलाब आया। जिला के अवाम के लिए कोई सहूलियात पैदा करने में हुकूमत नाकाम रही। निगरान हुकूमत तो कायम हुई, जिला सोबतपुर के अवाम के लिए सहूलियात पैदा करने में नाकाम रहे। डॉक्टर दुनिया के माहिर डॉक्टर निकले, मरीज घर में, मगर डॉक्टरों की जानिब अद्वियात मुहैया किया गया। मरीजों ने कहा बुखार था, तेज बुखार था, बुखार चली में कोई मलेरिया था, ऐसा खबर ना है जो समझ ना है। इस जदीद दौर में सेहत की सहूलियात सोबतपुर के DHQ को ना देना इंतहाई अफसोस कुन है। अवामी नुमाइंदे और हुकूमत की जानिब से DHQ सोबतपुर अस्पताल को रिपोर्ट आपने मुलायजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DPO की नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अटक पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन है। 4 मुनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से 6 किलो चर्स, हेरोइन, असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
बन्नू के नवाही गांव बुचकी में इलाकाई क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट में 28 बेहतरीन इलाकाई टीमों ने हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फिदा मोहम्मद खान। जिला बन्नू के इलाका जानी खेल के नवाही गांव बचक्की में शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। टूर्नामेंट में कुल 28 इलाकाई टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि फाइनल मैच ममोखेल क्लब और इंदी खेल की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। इंदी खेल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 9 ओवर्स में 52 रन्स बनाए, जिसको ममोखेल की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच देखने के लिए तमाशाइयों की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी लतीफ़, वजीर, अलाउद्दीन और रेहान पश्तून थे, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फाइनल मैच की तकसीम इनामात की तकरीब से अपने मुख्तसर खिताब में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़िले रहनुमा अलाउद्दीन का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां इलाके में अमन व अमान की बहाली में मददगार साबित हो सकती हैं और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इलाके में खेलों की सरगर्मियों को सपोर्ट किया जाए। फिदा मोहम्मद, कोहिनूर। असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग सुहेल खान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शाहिदुल्लाह खान, RPO नासिर महमूद सती, डिप्टी कमिश्नर सवात इरफानुल्लाह वसीर, DPO शफीउल्लाह गंडापुर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुहेल अहमद खान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर की खदमात को सराहते हुए शील्ड से भी नवाजा गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि टांक में नौजवान ने दोस्त को कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। मकतूल की शनाख्त उस्मान के नाम से हो गई, मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आदम खान कुंडी। टांग का मशहूर क्रिकेटर उस्मान का कातिल नूर जमीन आला कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूल के वरसा ने पुलिस अफसरान को हार पहनाए। 12/8/2023 को एक क्रिकेटर उस्मान वल्दे मोहम्मद शेर कौम अहमद राम साउथ वजीरिस्तान कत्ल हुआ था। उसके अंदर कत्ल था। उसके लिए जनाब RPO साहब, DPO साहब और जनाब SP इन्वेस्टिगेशन साहब ने एक टीम केस ट्रेस करने के लिए बनाई थी, जो मेरी सरबराही में SHO गुमल और अनायतुल्लाह खान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। तो हमने इस केस को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार किया है। कानून इंशाअल्लाह सजा दिलवा कर मुद्दई और जो उसके लवाहिकीन हैं उनकी हक रसाई कराएंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद टांग पुलिस और SHO थाना गुमल असगर वजीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत कम अरसे में मेरे कज़न उस्मान माया शहीद के कातिल को गिरफ्तार किया। खसूसी टीम ने जदीद खतूत पर तफ्तीश करते हुए कातिल को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा कर दिया। खरी मीरवाह में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर रानीपुर में मासूम बच्ची के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली गई। गुलाम शबीर खास खेली, अली नवाज दस्ती, गुलाम मोहम्मद जोगी, मोहम्मद यूसुफ, सैयद मंजूर हुसैन, जमील अहमद शर ने रैली की क़यादत की। कहा कि शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर और रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी और मुहियों की बासियाबी के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने हड़ताली कैंप का इनेकाद हुआ। भूख हड़ताली कैंप सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहमान जाम फतेह समीचू की सरबराही में लगाया गया। मुजाहिरीन की जानिब से मुहियों की बासियाबी के लिए सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला कश्मीर से अगवा होने वाले जुगदेश कुमार, जदीप कुमार, सागर कुमार, डॉक्टर मुनीर अहमद को पुलिस अभी तक बाजियाब नहीं करवा सकी। वो भी 2 माह से डाकुओं की कैद में है। जैकबाबाद में पॉपुलेशन हेड ऑफिस में मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट अफसर जुल्फिकार अली के खिलाफ शदीद एहतजाज है। मुजाहिरीन की नारेबाजी की गई। कहा कि जुल्फिकार अली मुलाजमीन को ऑफिस में लड़वाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमीन को अपने हकूक से महरूम रखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फौरी हटाया जाए।
बिल्कुल नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि जैकब आबाद में पॉपुलेशन हेड ऑफिस में मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जुल्फकार अली के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी, कहा जुल्फकार अली मुलाजमीन को ऑफिस में लड़वाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी जानिब समारोह में जस्कम और पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद की जानिब से मासूम बच्ची फातिमा और शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ रैली निकाली गई है। मासूम बच्ची फातिमा और शहीद सहाफी जान मोहम्मद के खून से इंसाफ किया जाए। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुहर्रम खासखेली शौकत खासखेली का कहना था, वडेरा शाही की वजह से खून रेजी हो रही है, शहीदों के कातिलों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां थाना शाहबूर के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। वकील शदीद जख्मी हो गया। वकील की शनाख्त करामत सुबहानी के नाम से हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा बार के जनरल सेक्रेटरी के वकील पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। सियालकोट पुलिस का बड़ा एक्शन। थाना 17 के इलाके में रिजिंग हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में इकरामुल्लाह, बिलाल, रमजान और शाहिद इमरान शामिल हैं। एक मुलजिम जमशेद ने अबूरी जमानत कर ली। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि पुलिस ने हमेशा शहरियों की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं। नारंग मंडी में हजरत बाबा फजल शाह वली के सालाना उर्स मुबारक पर तमाशेदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल पहलवानों ने कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। हजारों शायकीन की शिरकत हुई। मजीद जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट पे। नारमंडी के इलाके हर दो सिहार में मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और हल्का PP 135 में TLP के नामजद उम्मीदवार चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सिहाउल, मारूफ कानूनदान चौधरी गुलफाम मुस्तफ़ा सिहाउल और चौधरी यासर अरफात बंदेशा की सदारत में फ़कीरुल मिसाल कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। दूर दराज से अवाम कबड्डी मेला देखने के लिए आए। दोनों टीमों के पहलवानों ने फ़कीरुल मिसाल शानदार खेल का मुजाहरा किया। हज़ारों की तादाद में अवाम कबड्डी से महसूस हुए। चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सिहाउल ने अपने हाथों से कामयाब टीम को नगद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा और कामयाब खिलाड़ियों को भी इनामात से नवाजा और अवाम ने भी कबड्डी पर हज़ारों रुपये निछावर कर दिए। इस मौका पर चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सिहाउल ने मज़ीद इलाका की आमद पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद जानते हैं चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सिहाउल की ज़बानी। जी नंबरदार मिठू सियाल, इम्तियाज सियाल, इमरान आसफ, साले सियाल, आसफ सियाल, बिशारत सियाल, हाजी साबर, मोहम्मद नवाज सियाल, बागवाल या अहमद अली खोखर, बाऊ नंबरदार हाजी जमशेद सियाल, बशर सियाल, जफर सियाल, जहर सियाल, अरसलान सियाल, इब्रार सियाल, एजेंसिया। मैं सारे का शुक्रिया अदा करना जेडे आए तो उन्हें साड़ी रौनक नूं बताया। बड़ी मेहरबानी। फिर जी तलंबा में निजी आइसक्रीम कंपनी की डिलीवरी वैन पर डाकुओं की फायरिंग, ड्राइवर शदीद जख्मी। वाकया जराही रोड के करीब पेश आया। डाकुओं ने गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी। जख्मी की शनाख्त ज़ेशान के नाम से कर ली गई है। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO बहावलपुर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी है। थाना कैंट, थाना सदर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 4 मन मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में मुनीर, अरशद, शाहिद इकबाल और अफसर शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना था कि मुनशियात फरोश नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। थाना नोडेरो की हदूद में मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया।
शहीद वसीम अहमद को आबाई गांव सावल जरवार में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में SSP लाड़काना, इमरान खान, ज़िला कौंसल चेयरमैन एजाज अहमद लोहारी, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खालिक भुट्टो, अमीन अनवर ने शिरकत की। SSP लाड़काना ने शहीद के वरसा को तसल्ली देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पुलिस आपके साथ पूरा साथ देगी। करोड़ लाल ईसन म्यूनसिपल कमेटी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, रेहड़ी बांध सरापा एहतजाज बन गए। बगैर किसी वार्निंग के ऑपरेशन करके रेहड़ियां बंद कर दी गई। म्यूनसिपल कमेटी का अमला नाजायज तंग करता है, आला हुकाम फौरी नोटिस ले। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ खान। करोड़ लाल ईसन में म्यूनसिपल कमेटी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रेहड़ी बांध सरापा एहतजाज बन गए। रेहड़ी बानू का म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन पर भत्ता वसूली, नजायज तंग करने समेत दीगर संगीन इल्जामात। रेहड़ी बानू का कहना है कि म्यूनसिपल मुलाजमीन एक तरफ रेहड़ियां खड़ी करने का भत्ता वसूल करते हैं, दूसरी जानिब ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। रेहड़ी बानू का मजीद कहना था कि बगैर नोटिस और वार्निंग रेहड़ियों की तोड़ फोड़ की गई, कीमती सामान जाया कर दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजिम जाती अनाज के बायस सिर्फ मखसूस जगह पर तजावुजात हटवाता है। हमारी रेडियो पकड़े हैं, जुर्माने करें, ठीक है, लेकिन हम साइड पे खड़े हैं, वो आए हैं रेडियो पकड़ के लेके गए हैं। हमारे पास आते हैं, फ्रूट खाते हैं, हमें कहते हैं नाश्ता करवा दो, चाय पिला दो, ठीक है, ये काम करते हैं। ये अगर इनके साथ ये काम ना करें तो हमारी रेडियो पकड़ के ले जाते हैं। 50 रुपए का कम से कम 60 रुपए का दाना सेब का बनता है। 3 आएंगे, आके सेब उठाएंगे, काट के ऐसे खाएंगे जैसे बाप का माल हो इनके। हम भी पैसे दे के आते हैं मंडी के अंदर, हम हराम का रिस्क नहीं लेके आते, ना हम चर्च बेचते हैं, ना हम पाउडर बेचते हैं, जो इनको उठा के दे दे। दर्जन केला 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए दर्जन केला है, उठाएंगे खाएंगे, हमें चावल खिला दो, हमें चाय पिला दो। हराम खोरो तुम्हारे 70-70 हजार खाए, हम 500 रुपए दिन में कमाते हैं। मुलाजमीन ने बिला वजह रेहड़ियां बंद कर दी, जिस पर सब्जी और फ्रूट खराब होने का अंदेशा है। रेहड़ी बानू का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर की छत्र छाया के नीचे मुलाजमीन को जुल्म ढाने की ढील दे दी गई है। नजायज कार्रवाइयां बंद ना की गई तो शहर को बंद करके एहतजाज किया जाएगा। मुस्तफाबाद में जामिया मस्जिद रुबानी अहले हदीस में दरस कुरान और हदीस का एहतमाम किया गया। तकरीब में उलमा कराम के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों, सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। हाफिज मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। सादिकाबाद के नवाही इलाके मोजा वालाना में अराजी तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, इलाका मैदान जंग में तब्दील। मुखालिफिन का अराजी पर कब्जे की नीयत से धावा। फायरिंग, कुल्हाड़ियों के हमले से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त रशीद और अजहर के नाम से की गई है। खबर शामिल करें कबूला शरीफ से, जहां तेज रफ्तार कार मेहनत कश के घर से टकरा गई। एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अली हसन खोखर की रिपोर्ट जारी है। कबूला शरीफ के इलाके अड्डा फरीशा के मुकाम पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मेहनतकश पर चढ़ गई। मेहनतकश फयाज अपने घर के दरवाजे के करीब सोया हुआ था कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इस पर चढ़ गई, जिससे मेहनतकश शदीद जख्मी हो गया। जबकि वर्षा का कहना है फयाज अभी अस्पताल में जेर इलाज है, जिसकी हालत भी शदीद नाजुक है। कार सवार बाअसर जिम्मेदार है जो आए रोज कत्ल करने की धमकियां देता है और राजीनामा करने पर मजबूर करता है। अजनी धमकियां देंदे साडे ना रसाई कर ले, अंडगुक के लाओ, यो कर देंगे तो ना बुरी हालात कर सा उतार लई आया तो मेरे बच्चे तू लगा दिते ने ते मेरा बच्चा अस्पताल, जिंदगी कोई नहीं मेरे बच्चे की जिंदगी ते हुण सानू धमकियां देने अने तुहाडी भवन को 2 मरले हुंदे ते कब्जा करने आ ते तुहानू मार दिसा, बाकी दे नु तुस बूहे तो बाहर ना निकलो। असा गरीब आ केड़े कच्चे जाओ, मैं मां अन्नी मजदूर आ, उनदे निक्के निक्के 3 बच्चे। मुतासरीन ने मेरिट पर तहकीकात करके इंसाफ फराहम करने का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीपीओ चिन्योट की हिदायत पर जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश एजाज के कब्जे से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कबोला शरीफ में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबाई सदर समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर अवैस भुट्टो को बिला मुकाबला आरिफ वाला के सदर मुंतखब कर दिया गया, जिस पर तमाम डॉक्टर्स ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। कबोला शरीफ में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इजलास, डॉक्टर अवैस बिला मुकाबला आरिफ वाला के सदर बन गए। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से एक रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त में मुआयना करके अदवायात भी तकसीम की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। समाजी इदारे ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची मरकज में हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से एक रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह TMC मलिर के चेयरमैन जानवंत बलोच, वाइस चेयरमैन सईद मुजम्मल शाह, हाजी मोहम्मद सलमान पटनी, डॉक्टर हाशिम संध्यान ने किया। कैंप में मुफ्त ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस B, C, कोलेस्ट्रॉल और BMD व दीगर टेस्ट किए गए। इस दौरान बाहर डॉक्टरों ने मरीजों की आंखों का मुआयना करके मुफ्त अदवियात, नजर के चश्मे भी दिए। कैंप में मोतिये के मरीजों का मुआयना करके बाद में ऑपरेशन और लेंस के लिए बुध के रोज बुला लिया गया। कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों के अल्ट्रासाउंड भी किए गए, जिससे 400 मरीजों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टर हाशिम संध्यान ने कहा कि दूसरों की मदद करना इरादा करें, आपकी मदद करने के लिए अल्लाह पाक अपनी मदद भेज देता है। कैंप से अक्सर किसी एक अल्लाह के बंदे की भी बीनाई दुरुस्त हुई। मियारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। सरगोदा में 915 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर लिया गया। मसाला जात बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन को भी सील कर दिया गया। जालसाजी पर 6 खोया यूनिट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। अब आपको बताएं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में महकमा जंगलात के अफसरान यासिर इफ्तिखार और फैज रसूल खोसा की कामयाब कार्रवाई, चोरी होने वाली लाखों रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी से लोड ट्रक को बरामद किया गया है। लकड़ी चोर शबी वड़ाइश कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए महकमा जंगलात के अफसरान यासिर इफ्तिखार और फैज रसूल को कत्ल की धमकियां तक देने लगा था। दूसरी जानिब नौशहरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए, एक जख्मी हालत में फरार। डाकू वारदात के बाद पब्बी की तरफ भाग रहे थे कि पुलिस के ताक़ुब पर मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक हो गए। वहीं दूसरी जानिब जैकबाबाद में बेगारी कैनाल पर 13 साल बच्ची आसिया डूब गई। बच्ची 12 घंटे गुजरने के बावजूद न मिल सकी। तलाश का सिलसिला ताहाल जारी है। मुर्सा शदीद गम में निढाल हो चुके। घोट की पुलिस की कामयाब कार्रवाई, एक मुखफी को पुलिस मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। अब्दुल फताह को नामालूम मुलजिमान अगवा करके ले गए थे। कार्रवाई SHO अब्दुल शकूर लाखों ने खुफिया इत्तला पर की। पुलिस मुकाबले के बाद डाकू फरार हो गए। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद बोर्ड ने 9वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चक 185 का रिजल्ट तहसील भर में शानदार रहा है। 68% रिजल्ट के साथ स्कूल में 9वीं जमात के तालिबे इल्म मोहम्मद आसिफ ने 521 नंबर हासिल करके नुमाया पोजीशन हासिल की है। स्कूल हेडमास्टर AD चौधरी का कहना था कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, इस बेहतरीन रिजल्ट पर बेहद खुश हैं। इसमें मेरे और हमारे स्कूल स्टाफ की मेहनत और लगन का नतीजा है। इस मौके पर पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद आसिफ का कहना था कि इस बेहतरीन रिजल्ट पर मेरे वालिदैन की गवाही है। मैं अपने उस्ताद का शुक्रगुजार हूँ। ताकि अनथक मेहनत की वजह से अपने स्कूल को टॉप किया है और ये सब मेरे सादा कराम की सख्त मेहनत का नतीजा है और मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मैं अपने सादा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।
जी आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी जो हैप्पीनेस है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर इस वजह से है कि हर दफ़ा जब भी रिज़ल्ट आता है तो हमारे यहाँ मज़दूर का बच्चा जो है वो हमेशा जो है वो टॉप पे होता है और हमेशा हम टॉप पे रहे हैं। तो इस बात की वजह से जब मज़दूर के घर में खुशी होती है तो हमारे एक दिली खुशी जो है वो नसीब होती है और इसका क्रेडिट मैं अपनी तमाम टीम को देता हूँ कि हर टीचर ने हम थक मेहनत की और जिसकी बुनियाद पर आज ये गरीब का बच्चा जो है वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जुमला स्टाफ हेडमास्टर साहब इंतहाई खुश हैं कि हमारा इलाके में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और हमारी नुमायाँ कामयाबी रही है और हमारे बच्चे के जो है 521 मार्क्स आए हैं, जो कि हमारा सेंटर नसराना है उसमें हमने टॉप किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेडमास्टर की ज़ेर निगरानी हमारी टीम का जो है अनथक मेहनत है और ये हमारी। समड़ियाल की हदूद भोपालवाला में फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। थाना समड़ियाल के एरिया में आए रोज ऐसे वाकयात का होना मामूल की बात बन गया। मुतल्लिका थाना के SHO अफसरान बाला को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने लगे और अमली तौर पर उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर दिखाई दे रही है। मुतल्लिका थाना की हदूद में जराइम की शरह में बेहद इजाफा होने से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। मियां चन्नू के नवाही गांव 53-15 में शोहर ने नई दुल्हन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद अरशद ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर शमीम बीबी का गला दबा दिया। जोड़े की 1.5 माह कबल शादी हुई थी। बिल्कुल नाजरीन, एक बार फिर इस अफसोसनाक वाकये से आपको अपडेट करते चलें कि मियां चन्नू के नवाही गांव 53-15 में शोहर ने नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद अरशद ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर शमीम बीबी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। जोड़े की 1.5 माह कबल शादी हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीमों ने रायविंड में कोल्ड स्टोर पर छापा मारकर 17,000 किलो ज़ायदुल मयाद फ्रोजन फूड आइटम्स बरामद करके तल्फ कर दिए। फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीम ने रायविंड मांगा रोड पर वाक़या कोल्ड स्टोर में रेडी टू कुक फ्रोजन फूड में बड़ी गफलत का सुराग लगा लिया। स्टोर से 17,000 किलो समोसे, सैंडविच, रोल पट्टियां, नगेट्स और फ्रोजन प्रोडक्ट्स बरामद करके तल्फ कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर के मुताबिक मारूफ ब्रांड की ज़ायदुल मयाद अशिया बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट इजलास का इनेकाद किया गया। इसके बारे में मजीद जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहो की ज़ेर सदारत कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब मोहम्मद शबीर अहमद खान, डॉक्टर इश्तियाक हसन, डॉक्टर अंजुम अली समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर जनरल ज़राअत पेस्ट वार्निंग राना फकीर अहमद समेत तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स ज़राअत तोसी की ऑनलाइन शिरकत हुई। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि कपास की बेहतर मैनेजमेंट के लिए फील्ड इंस्पेक्शन को बढ़ाया जाए और सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर करके कपास की फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबल अज़ वक्त इक़दामात किए जाएं। इसके अलावा ज़रर रसा कीड़ों के हमला के कंट्रोल के लिए जदीद केमिस्ट्री की हामिल ज़री ज़हरों का स्प्रे भी करवाया जाए। जैनिंग फैक्ट्रियों में कपास की फटी की आमद व तरसील का मुकम्मल रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा और कपास की साफ चुनाई के लिए काश्तकारों की फनी रहनुमाई भी की जाएगी। मजीद सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि कपास के पैदावारी हदफ के हसूल के लिए आइंदा
45 दिन बहुत अहम है, इसलिए कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए तरजीहन इकदामात किए जाएंगे। आखिर में इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि कपास की फी एकड़ ज्यादा पैदावार मुल्क की माशियत को मुस्तहकिम करने में मुआवन साबित होगी। कैमरामैन नवाज के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट को। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत मेंबर स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड ऑर्डर वसीम राजपूत ने की। इजलास में लाहौर से ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फारूक। मेंबर स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड ऑर्डर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर पैरिस बाजार अंजुमन ताजरान धर्मपुरा वसीम राजपूत की जेर क़यादत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर हॉल में लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में शहर लाहौर की ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा ने मौजूदा हालात और इनके हल के मुतल्लिक गुफ्तगू की। शुरा ने कहा ताजर बरादरी किसी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का अहम किरदार अदा करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजर बरादरी वो तमाम तर सहूलियात मुहैया करती है जिससे मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार हो सकें। इस मौके पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक फारूक हफीज, फैसल भट्ट, मियां फराद, खालिद जावेद भट्टी, सरफराज महमूद, डॉक्टर हुसैन, मोहम्मद अमार, आदिल, ज़हीर अहमद, ज़का चौधरी, वसीम भट्टी, जावेद इकबाल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद ईशान, मोहम्मद रफीक और ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहमान रहीम, आज चूँकि ये जो इजलास हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ताजर बरादरी को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मार्केटों में जो मसाइल हैं इनमें चेक वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह और इंक्रोचमेंट और इस वाले से बेशुमार मसाइल हैं, जिसको आज के इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया है और इनके हल के लिए एक ऐसी कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो पुलिस के साथ मिलकर और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगी, जो ताजर बरादरी के लिए उनके डोर स्टेप पर उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। और हमारा हुकूमत वक्त से भी ये इल्तमास है कि जो चेक का निज़ाम है, इसके पर्चे का निज़ाम है, वो बिल्कुल आसान किया जाए ताकि ताजरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, आज लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है जिसमें मार्केटों के सदूर ने और बहुत सारे अहदेदारों ने शिरकत की और इसमें मार्केट के मसाइल के बारे में डिस्कस किया गया और उनके सॉल्यूशंस के भी बारे में बात की गई। नो डाउट के मुल्क की जो ताजर बरादरी है वो मुल्क की इकॉनमी में का मेन किरदार अदा करती है। मैं सिर्फ मुतल्लिका इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए ताजरों के बारे में, मुल्क के बारे में, तो इनको भी उस डिस्कशन में, मशावरत में शामिल किया जाए ताकि वो अपनी इनपुट दें और एक मुकम्मल और जामे और दूररस पॉलिसी तैयार हो सके। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे मुल्क में ऐसी मौशी पॉलिसियाँ बनाई जाए जिनका तसलसल बहुत लंबा हो, जिसके रिजल्ट दूररस होंगे और ये मुल्क की तरक्की का बायस भी बनेंगे। कैमरामैन नवाज के साथ अली फारूक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीनी निजी कंपनी के वफ्द और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रिपोर्ट जानेंगे मोहम्मद साकिब भट्ट से। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीनी निजी कंपनी के वफद और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के नुमाइंदगार ने शिरकत की। चीनी वफद और महकमा लाइफ स्टॉक के माबीन तजारती रवाबित बढ़ाने बारे तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर का कहना था कि डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट की कामयाबी से पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और स्पेशल डेयरी व बीफ इकोनॉमिक जोन की तैयारी बारे तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। गोश्त की बरामदात के हवाले से बहावलपुर डिजीज फ्री जोन मौजू है और गोश्त की बरामदात में तसलसल बारे सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग जरूरी है। इस मौका पर इजलास से एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल आसिफ शाही का खिताब करते हुए कहना था कि चीनी निजी कंपनी महकमा लाइफ स्टॉक के इश्तराक से 10,000 भैंसों का जनियाती मुताला और डाटा रिकॉर्ड करेगी और चीनी निजी कंपनी महकमा को गाय और भैंस के जनियाती ख्वाहिश बारे चिप मुहैया करेगी। चीनी वफद का इस मौका पर कहना था कि डेयरी एक्सपोर्ट बढ़ाने बारे चीनी कंपनी मादा जानवरों की तादाद में इजाफा करेगी और तजारती तावन के साथ साथ पंजाब के मुआशों को बीमारी से महफूज बनाने के लिए भी इकदामात करेगी। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, डायरेक्टर जनरल तौसी, डायरेक्टर जनरल रिसर्च और महकमा के दीगर नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। कैमरामैन
DIG CIA के हुक्म पर ड्रग सेल यूनिट मुतहरिक हो गया। DSP मजहर इकबाल की टीम के हमरा कार्रवाइयां तालीमी इदारों के करीब मनशियात फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस पर तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट करिए इस कार्रवाई के हवाले से। देखें, DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर मजहर इकबाल ने जो है वो कार्रवाई करते हुए 3 ऐसे मंशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं जो तलीमी इदारों के गिरदोनवां में मंशियात फरोशी करते थे और इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई है। बाकायदा तौर पर मजहर इकबाल जो है वो एंटी नार्को टैक्स यूनिट में बतौर DSP काम कर रहे हैं और इनको बाकायदा जो है वो DIG CIA की जानिब से बुलाया गया था और कहा गया था कि शादरा के इलाका में मंशियात फरोशी करने वाले जो कि तलीमी इदारों के गिरदोनवां में मंशियात फरोशी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उनको गिरफ्तार जब किया गया तो उनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई। जिस तरह से लाहौर में मंशियात के खिलाफ जो है वो पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, तो वहीं पर मजहर इकबाल ने जो है वो लाखों रुपए मालियत की मंशियात कब्जा में लेकर 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि कबायली इलाकों से गाड़ी के खुफिया खानों में ये मंशियात लाकर लाहौर के तलीमी इदारों में फरोख्त करते थे, जिनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। DIG की बात की जाए तो DIG CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के हुक्म पर इनको गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा तौर पर IG पंजाब ने एक बड़ा क्रैकडाउन सूबे पंजाब में कर रखा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है और सूबे में जो है वो RPO, DPO, CPO को भी हदायत जारी की गई है। बाकायदा वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए, टीमें बनाई जाए और जो है वो टीमों ने कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं और मनों के हिसाब से मंशियात जो है वो कब्जा पुलिस में लेकर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तो उसी पर हाजी मजहर इकबाल ने जो DSP एंटी नार्कोटिक्स काम कर रहे हैं लाहौर में, उन्होंने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद करके 9C का मुकदमा दर्ज किया और बाकायदा तौर पर इनको जेल का रास्ता भी दिखाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 14 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की जेर सदारत हुआ। रिपोर्ट जानेंगे साकिब भट्ट से। लाहौर में पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2023-24 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 11वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 14 अरब 13 करोड़ 76 लाख 23 हजार रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सोहो ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई इनमें फैसलाबाद चक नंबर RB 224 में गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के क्याम के लिए 2 अरब 42 करोड़ 14 लाख 32 हजार रुपए, मुल्तान में चौधरी परवेज लाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तौसी तरमीमी के लिए 6 अरब 10 करोड़ 25 लाख 10 हजार रुपए और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला के क्याम के लिए 5 अरब 61 करोड़ 36 लाख 81 हजार रुपए शामिल हैं। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड नादिर चट्टा समेत चीफ इकोनॉमिस्ट PND, महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान अली अरशद राना, मोहम्मद मालिक भोला, शहनशाह फैसल और तमाम मेंबरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन नवाज के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुल्हिका आबादियों में फसलें तबाह हो चुकी, लोग बेघर बेयारो मददगार। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राना फारूक सईद का कहना था कि मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर आला को उकाड़ा पाकपतन के सैलाब ज़दा इलाकों के भी दौरे करने चाहिए। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। कि नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि सतलुज में पानी ने कसूर, अरब वाला, उकाड़ा, ये जितने साहिवाल डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न को बहुत मुतासर किया है और बहुत तबाही फैली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इंजीनियर थे जिनको हिंदुस्तान ने बता दिया था कि हम इसमें पानी छोड़ेंगे, तो हमने क्या इंतजामात किए थे। हमने इसको लाइटली लिया है। ये दरिया सबसे बड़ा दरिया है सतलुज, ये कोई छोटा दरिया नहीं है। तो और इसने तबाही मचा दी है और लोग परेशान हैं, बेघर हो गए हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कसूर से आप चक्कर लगाया है आपने, ठीक है, लेकिन आगे भी आपको जाना चाहिए
और सारी जगह पे जाके चीफ मिनिस्टर साहब को उनका देखना चाहिए कि लोगों की कैसे तबाही हुई है, ताकि उनका कोई तदारक किया जा सके और इस मसले को हल किया जा सके। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। ये आफत है, आई है, पर इसको भी आपने ही हल करना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे सब फसलें तबाह हो गई हैं, इस इलाके को आफत ज़दा करार देना चाहिए और इनके तमाम टैक्सेस माफ़ कर देने चाहिए और इनकी भरपूर तरह से इमदाद की जाए, ताकि पंजाब का जो ये इलाका है, ये जो मुतासर हुआ है, उसमें लोग जो परेशान हैं उनका परेशानी को उनकी परेशानी है जो उसको हल किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो इस इलाके का दौरा करें और इंतज़ामिया से भी इसके बारे में पूछें कि ये क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक समझें कि पंजाब का बहुत ही अहम गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेहनत और जांफशानी से खदमात सर अंजाम देने का एहसास एक्साइज अफसर गुलाम मोहम्मद बट के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुलाम मोहम्मद बट की खदमात को बेहद सराहा गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मेहनत और जांफशानी से खदमात सर अंजाम देने का एहसास है। एक्साइज अफसर गुलाम मोहम्मद बट के एहसास में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुलाम मोहम्मद बट की खदमात को बेहद सराहा गया। खबर शामिल करें सियालकोट से, जहां थाना सदर के इलाके डस्का रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे रेहड़ीबानों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 रेहड़ीबान शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अफसोसनाक खबर दें कि अलाई बजग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का ये मामला पेश आया है। 900 फुट की बुलंदी पर फंसे स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पाक फौज की अनथक मेहनत, रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जारी है, जिसकी वजह से GOC SSG आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की क़यादत करने पहुंच गए थे, मगर मौसम की खराबी और तेज हवा ऑपरेशन में बड़ी रुकावट की वजह है। हेलीकॉप्टर करीब जाने से हवा चेयरलिफ्ट हिलना शुरू हो जाती है। चेयरलिफ्ट का गैर मतवाजन होने का खदशा है। 3 में से 2 रस्सियां पहले ही टूट चुकी हैं। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंचने पर डोली हिल रही है, जिससे डोली गैर मतवाजन होने का खदशा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाकी ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़ेरे गौर है। ISPR का कहना है कि इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है, जिसमें पाक आर्मी के दस्ते मुकम्मल जांफशानी से हिस्सा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात गई बारिश का भी इम्कान है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी जारी रखने के लिए ऑप्शन ज़ेरे गौर है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि चेयरलिफ्ट में मौजूद 2 बच्चे बेहोश भी हो चुके हैं खौफ की वजह से। माहिरीन के मुताबिक 3 में से 2 रस्सियां पहले ही टूट चुकी हैं। ये इंतहाई रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है और इसके साथ ही ये मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि बडग्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने का ये मामला पेश आया था। 900 फुट की बुलंदी पर फंसे स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पाक फौज की अनथक मेहनत, रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जारी। GOC SSG आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत करने पहुंच गए। मौसम की खराबी और तेज हवा ऑपरेशन में बड़ी रुकावट साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर करीब जाने से हवा चेयरलिफ्ट हिलाना शुरू कर देती है। चेयरलिफ्ट का गैर मुतवाजन होने का खदशा। 3 में से 2 रस्सियां पहले ही टूट चुकी।
पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंचने पर डोली हिल रही है, जिससे डोली गैर मुतवाजन होने का खदशा हो रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाकी ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़ेरे गौर है। ISPR का कहना है कि यह इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है, जिसमें पाक आर्मी के दस्ते मुकम्मल जाफिशानी से हिस्सा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात गए बारिश का इम्कान, रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी जारी रखने के लिए ऑप्शंस पर ज़ेरे गौर किया जाने लगा है। चेयर लिफ्ट में मौजूद 2 बच्चे बेहोश भी हुए थे। माहिरीन के मुताबिक 3 में से 2 रस्सियां टूटने से यह इंतहाई रिस्की ऑपरेशन हो चुका है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।